हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो, ब्रांड न्यू डे। इवनिंग का टाइम है, गर्मी वाला टाइम हो गया है और चल रही है धूप और टेम्परेचर हो रहा है 41। ठीक है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने पता ही होगा, आपने थंबनेल से और टाइटल से, वीडियो के टाइटल से गैस ही कर लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बाइक का मॉडिफिकेशन। बाइक में एसेंशियल मॉड्स कौन कौन से ज़रूरी हैं फॉर द टूरिंग बाइक के लिए। एसेंशियल मॉड्स होने कौन कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यार देखो, टूरिंग के लिए जो एसेंशियल्स होते हैं वो तो एसेंशियल्स हैं ही, कुछ भी नॉन एसेंशियल हैं जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, उसको चाहे आप लगाओ या ना लगाओ, फिर भी आपकी बाइक टूरिंग ही कहलाएगी। तो जो एसेंशियल है, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप हाईवेज़ पे चलते हो ना, तो आप आराम से 100 की स्पीड में अगर आप क्रूज़ कर रहे हो, तो जो विंड ब्लास्ट होता है ना, वो आपको पीछे से धक्का मारता है। मतलब आपके चेस्ट पे विंड ब्लास्ट बहुत तेज़ लगता है। ठीक है, और उसके लिए ना ये विंडशील्ड जो है ना, आगे का वाइज़र जो है, ये जो वाइज़र आपको देख रहे होंगे, ये वाइज़र ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, जो विंड का ब्लास्ट है, विंड का थ्रो है जो आपकी बाइक से टकरा रहा है, वो स्किड होके आपके हेलमेट से ऊपर निकल जाता है। आपकी छाती पे नहीं लगता, आपकी चेस्ट पे नहीं लगता। अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए, अगर मैं यहाँ हूँ ना, तो मेरे हाथ ना बहुत तेज़ पीछे की तरफ जा रहा है, और मैं यहाँ हूँ तो मेरे हाथ पे वो प्रेशर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मेरे हाथ पे कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये विंडशील्ड के पीछे। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ तो देखिए मेरे हाथ पे ना प्रेशर पड़ रहा है, ये मेरे हाथ पे प्रेशर पड़ रहा है, तो मेरा हाथ ना ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ होनी, विंडशील्ड होनी, ये वाइज़र होना ना यार, रियली इम्पॉर्टेंट फॉर सेव फ्रॉम द विंड ब्लास्ट। तो यार ये होना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक एसेंशियल इन्वेस्टमेंट कहूँगा मैं इसे, आपकी बाइक में होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो हो गया वाइज़र। ठीक है, सेकंड आपके होने चाहिए फॉग लैम्प्स, होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपकी बाइक का जो हेडलैम्प है वो इतना कैपेबल है कि आपको रात में अच्छी खासी दूरी तक आपकी विजिबिलिटी है, तो आपको फॉग लैम्प्स की ज़रूरत देखो नहीं है। अगर आपकी विजिबिलिटी थोड़ा सा भी डाउटफुल है, तो आपको फॉग लैम्प्स तो ज़रूर लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सेकंड हो गया। अब आपने कुछ बाइक्स में देखा होगा कि यहाँ पे नकल गार्ड्स आते हैं। करेक्ट, काफ़ी लोगों ने नकल गार्ड्स लगा रखे हैं। तो मैं एज माय प्रेफरेंस नकल गार्ड को मैं एक ऑप्शनल कहूँगा। कुछ लोग मेरी बात से डिसएग्री करेंगे, ठीक है, डेमोक्रेटिक हैं हम लोग और सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है। मेरे लिए वो ऑप्शनल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में वो ज़रूरी भी है। क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग वगैरह या लद्दाख, लेह लद्दाख और आप स्पीति करते हो, तो बाइक के चांसेस स्किड होके गिरने के ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब जब ज़्यादा होते हैं तो जो बाइक के जो हैंडल रोड पे लगते हैं ना, तो ये जो क्लच लीवर और ये ब्रेक लीवर्स होते हैं, इनके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो क्लच लीवर देगचून के बने हों, एक मटेरियल होता है देगचून हम जिसे कहते हैं, वो टूट जाता है, क्रैक होके ना वो टूट जाता है। अगर उसके बने हैं ना, तो क्लच लीवर टूट जाएगा। और हमारे इस CB350 में ये जो क्लच लीवर्स है ना, ये देगचून के नहीं हैं, ये आई थिंक स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। तो ये ना मुड़ जाते हैं। इनको मैंने अपनी फ्रेंड की बाइक जब हमने एक साथ ली थी दोनों ने, तो उसने ली थी होंडा हाइनेस, मैंने ली थी CB350। तो उसकी बाइक भी एक बार गिर गई थी, तो उसका ना लीवर मुड़ गया था। तो ये वाले जो लीवर्स हैं होंडा में जो लगे हुए लीवर्स हैं, ये स्टील के हैं आई थिंक। एग्जैक्ट मटेरियल मुझे नहीं पता, लेकिन स्टील जैसा ही मुझे लग रहा है। तो ये ना उसके बाइक में बेंड हो गया था, ये मुड़ गया था आगे की तरफ को, ऐसे बेंड हो गया था, तो टूटा नहीं था। अगर चीज़ बेंड हो रही है, अगर लीवर्स अगर हल्के से भी बेंड हैं, तो ठीक है, आप जो ट्रिप को है ना वो कंटिन्यू रख सकते हैं। आप ट्रिप ख़त्म करने के बाद वो ठीक है, अपनी सिटी में आके बदलवा लीजिए। अगर ये टूट जाते हैं तो दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए
नक्कल गार्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब गाड़ी का इम्पैक्ट होता है तो वो सारा जो इम्पैक्ट है ना वो नक्कल गार्ड पे चला जाता है, तो आपके लीवर्स बच जाते हैं। तो नक्कल गार्ड इज़ ऑल्सो रियली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पीपल जिनकी बाइकें हमेशा गिरती रहती हैं। ठीक है, मतलब एक एसेंशियल, मेरे हिसाब से तो एसेंशियल में ही डाल लो इसे। ठीक है, और अगर आप सैडल स्टेज के साथ ट्रैवल करते हो तो सैडल बैग्स के साथ अगर ट्रैवल आप करते हैं तो सैडल स्टेज इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि अगर सैडल स्टे नहीं है तो आपकी बैग्स जल्दी ख़राब हो सकते हैं ड्यू टू उनकी जो रस्सियाँ होती है जो वो कभी भी आपके टायर्स वगैरह में आ सकती हैं। तो बी वेरी केयरफुल यार। ठीक है, 4 चीज़ें तो हमने गिनवा दी हैं। एक और चीज़ हम गिनवाते हैं कि ये जो मिरर्स है ना, ये बहुत अच्छे मिरर्स होने चाहिए। आपको पीछे का 90% दिखना चाहिए रोड ओवरऑल, आपका शोल्डर पे नहीं आने चाहिए। शोल्डर पे अगर आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि अभी जो मेरा है स्टॉक मिरर्स हैं, इस पे मेरा ना शोल्डर भी दिखता है। प्रॉब्लम ये है, इस पे ना शोल्डर भी दिखता है। बट ठीक है, मैंने 2-3 ट्रिप कर लिए, मुझे ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम आई नहीं। डिसेंट विजिबिलिटी होती है पीछे की। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ना वो हिडन स्पॉट इसमें भी बनता है। तो एक्सटेंडर्ड, इसमें मिरर एक्सटेंडर्ड लगा के इसको थोड़ा बाहर करा जा सकता है, वो भी मैं सोच रहा हूँ। आई एम प्लानिंग ऑन इट। और नेक्स्ट की बात कर लें तो ये तो सारी थी बाइक की एसेसरीज़ के ही बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम बाइक के मॉड्स के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। और जो राइडर है उनकी एसेसरीज़ के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उसके बाद क्रैश गार्ड, यस गाइस, क्रैश गार्ड इज़ रियली नीड फॉर द डे। क्रैश गार्ड इज़ रियली इम्पॉर्टेंट गाइस। क्रैश गार्ड इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छी कंपनी का क्रैश गार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आता है, सबसे अच्छी कंपनी का क्रैश गार्ड अगर मैं बताऊं तो वो है मोटोटॉर्क। अच्छी गेज का पाइप वो लोग यूज़ करते हैं और काफ़ी स्टर्डी जो क्रैश गार्ड होते हैं वो लोग बनाते हैं। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज़ हैं, लेकिन मोटोटॉर्क वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टफ क्रैश गार्ड दे हैव। तो वो एक ऑप्शन है आपके पास, वो आप लगवा सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट मॉड के बारे में बात करें, अगली कैटेगरी में आइटम है मोबाइल माउंट के बारे में बात कर लेते हैं यार। ठीक है, मोबाइल माउंट जो है ना वो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द नेविगेशन, फॉर माउंटिंग द मोबाइल। ठीक है, मोबाइल माउंट होना बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप कहीं भी जा रहे हैं आउट ऑफ योर सिटी, लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, तो नेविगेशन आप लोग फॉलो करेंगे, करेक्ट। अब नेविगेशन फॉलो करेंगे तो बार बार आप ये तो नहीं करेंगे कि आप जेब में से मोबाइल बार बार निकालें। ठीक है, तो मोबाइल माउंट होना बाइक पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये वाला जो मोबाइल माउंट है मेरा अभी तक का ये पहला माउंट है। इसमें 1 साल होने को जा रहा है। मैंने ये लगवाया था करोल बाग से सिर्फ 1200 रुपये में। इसमें कोई चार्जिंग वाला सॉकेट यार देखो सपोर्टेड नहीं है। वो सीबी का जो इनबिल्ट वाला चार्जिंग सॉकेट है मैं वहीं से चार्ज करता हूँ मोबाइल। तो बहुत ही अच्छा ये मोबाइल माउंट है। इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर रबर्स भी लगी हुई हैं जिससे कि कैमरा जो है वो इफ़ेक्ट ना करे, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। और काफ़ी लोगों ने मुझसे इसका लिंक भी मांगा है इस मोबाइल माउंट का, लेकिन सॉरी गाइस ये जो है आई डोंट नो किस कंपनी का था, मुझे याद नहीं है। और ये मैंने बहुत सर्च भी किया था ऑनलाइन, लेकिन मुझे ना ये कहीं मिला नहीं। और इसके ऊपर ना कोई ब्रांडिंग भी नहीं हो रखी कि ब्रांडिंग के नाम से हम लोग देख सकेंगे कि इस कंपनी का। इस पे ब्रांडिंग भी देखो ऐसी कोई है नहीं खास। ओके, तो ये तो हो गया हमारा अगला आइटम। व्हाट नेक्स्ट गाइस, व्हाट नेक्स्ट। हमने सब अब मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे ही बात कुछ कर चुके हैं एसेंशियल मॉड्स के बारे में। और आई थिंक यस इतने मॉड्स काफ़ी हैं वैसे।
क्योंकि बाइक में तो आप देखो इनबिल्ट चार्जिंग सॉकेट्स आने लग गए हैं, वो भी फास्ट चार्जिंग सॉकेट है। और CB350 का जो चार्जिंग सॉकेट है ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। क्योंकि मैंने मुनस्यारी ट्रिप में इससे अपने गोप्रो की बैटरीज़ का जो हब है मेरा, वो भी मैंने इससे चार्ज किया है। ड्रोन की जो बैटरीज़ है वो भी मैंने इससे चार्ज करी थी। तो ये बहुत ही अच्छा एक जो मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा पावर सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट है। बट हाँ, मुझे बैटरी के वोल्टेज जो है, अब 1 साल होने जा रहा है, मुझे नेक्स्ट ट्रिप पे निकलने से पहले या तो मुझे बैटरी चेक करानी पड़ेगी, और अगर वोल्टेज अप डाउन हुआ, ज़रा सी भी डाउटफुल हुआ, तो मुझे बैटरी हर हालत में चेंज करानी ही करानी पड़ेगी। अब मैं इसमें बैटरी या तो लगाऊंगा एमेरॉन की, या मैं लगवाऊंगा एक्साइड की। होंडा वालों से नहीं लगवाऊंगा, बिकॉज़ वो टाटा की बैटरीज लगाएंगे और चार्ज भी ज़्यादा ही करेंगे। और बाहर से अगर लगवाऊंगा तो कम पैसों में थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह तो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो बाहर से लगवाएंगे, लेकिन बाहर से लगवाने से पहले पता कर लेंगे, अगर मैं बाहर से बैटरी लगवाता हूँ तो क्या मेरी गाड़ी की जो वारंटी है वो पाइल अप तो नहीं होगी, कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी, पहले वो कंफर्म कर लेंगे। अगर नहीं होगी तो हम लगवाएंगे बाहर से। और एक बार चेक भी करेंगे कि अब हमें जो सेकंड सर्विस है, सॉरी सेकंड हो चुकी है, इसमें थर्ड सर्विस जो है वो हमें कब करानी है, वो एक बार बुकलेट में जाके देखेंगे कि हमें कब करानी है। क्योंकि हम सेकंड सर्विस जो है इसकी 6000 किलोमीटर पे हम करा चुके थे। थर्ड सर्विस वी कैन चेक कब करानी है हमें। और मैं यार एक चीज़ और सोच रहा हूँ, मैं ना एक ऐसा कोई मैं एक बैग देख रहा हूँ कि उसमें मेरा लैपटॉप, मेरा ड्रोन। अब मैं सोच रहा हूँ कि डेली व्लॉग में ना एक ड्रोन शॉट भी डाला जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? डेली एक ड्रोन शॉट डाला जाए हाईवे का। आप बताइए कमेंट में क्या ख्याल है, कैसा लगेगा अगर मैं ड्रोन शॉट भी डालूं। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में यार, प्लीज़ आप लोग बताना, तब मैं थोड़ा सा इनिशिएट करूँगा चीज़ों को। और यार इस बार मुझे राइडिंग शूज़ भी लेने हैं। राइडिंग शूज़ रियली इम्पॉर्टेंट है, और मैं अभी तक जो है नॉर्मल शूज़ में ही राइडिंग कर रहा था, लेकिन अब मुझे राइडिंग शूज़ ले लेने चाहिए। देखते हैं कब तक मैं ले पाता हूँ। राइडिंग शूज़ इज़ रियली इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। होपफुली नेक्स्ट राइड से पहले मैं अपने राइडिंग शूज़ एक ले लूँ। और मुझे अपने ग्लव्स भी लेने हैं। दिस आर द ओल्ड ग्लव्स, आई एम नॉट लाइकिंग दिस ग्लव्स, सो मुझे नए ग्लव्स भी लेने होंगे। ये मेरे सबसे पुराने ग्लव्स हैं और इनको मैं पहन रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी जो है नए वाले ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं, अभी मैं लाने का टाइम भी मेरे पास है नहीं। तो ठीक है, और
और बताओ भाई, और बताओ क्या चल रहा है यार? मौज आ रही है कि नहीं आ रही? मौज आती रहनी चाहिए। और ये आ चुका है 37 नोएडा। इधर चला जाता है हमारा फरीदाबाद, और इधर चलाता है बॉटनिकल गार्डन, बोटैनिकल, और सीधा चला जाता है अक्षरधाम वाया मयूर विहार। और हमारी एक दिन की जो राइड होती है अप डाउन की, वो होती है करीबन 100 किलोमीटर की राइड होती है। 120 किलोमीटर हम चला लेते हैं गाड़ी को। और गाड़ी का परफॉर्मेंस इतना मक्खन है ना यार, मैं आपको बता नहीं सकता। इन सिटी और ऑन हाईवेज रियली अमेजिंग। दिस इज़ अ कंप्लीट बाइक